तो चलिए हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही एक बड़ी अहम जानकारी के साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बता दें आपको कि सीएम जयराम ठाकुर ने बड़ी घोषणा आज सिरमौर के नाहन विधानसभा क्षेत्र में की। कालम में उप तहसील खोलने की घोषणा सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से की गई। साथ ही ये भी बता दें कि 28 विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम जयराम ठाकुर ने किया। कई परियोजनाओं की सौगात आज लोगों को सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से दी गई। और बड़ी खबर ये कि कालाअंब में उप तहसील की घोषणा सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से की गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिरमौर प्रवास के अंतिम दिन नाहन विधानसभा क्षेत्र को करोड़ों रुपए की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने यहां पर 31 योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। सुनिए। और आज मैं नाहन विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर डॉक्टर राजीव बिंदल जी की सूची को देख रहा था। आज भी आंकड़ा वही आंकड़ा है और जिसमें हम देख रहे हैं विभिन्न योजनाएं जो यहाँ हमारे बीच में यहाँ पर 31 योजनाएं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास का एक साथ में एक जगह में एक समय पर जो है हमने यहाँ पर कार्यक्रम किया। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये राशि भी लगभग 162 करोड़ के लगभग है। अगर हम दोनों को मिला पिछले कल और आज का दोनों को मिलाकर के ये कितना हो गया, मेरा हिसाब बड़ा कमजोर था। 325 करोड़ 350 करोड़ दो विधानसभा क्षेत्र। तो सीएम जयराम ठाकुर ने ऐतिहासिक रेणुका मेले का उद्घाटन किया और सीएम जयराम ठाकुर ने ऐतिहासिक रेणु मंच से जनता को संबोधित करते हुए और क्या कुछ कहा, आप सुनिए। सरकार की ओर से जो भी दिशा निर्देश दे सकते थे, हम जो भी बात कह सकते थे, आपके जीवन की रक्षा के लिए जो जरूरी लगता था वो हम कहते थे और हिमाचल प्रदेश की जनता ने उसका पालन किया, सहयोग किया। और हमारे लिए प्रसन्नता का विषय ये भी है, इस बड़े संकट के दौर में भारत को एक मजबूत नेतृत्व की जहां जरूरत थी उस जरूरत को आप अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरा किया। जीवन में जीने के लिए हौसला, आगे बढ़ने के लिए हौसला हमेशा देते थे। जब ये संकट पूरे दुनिया में आया, बहुत अफरा तफरी का एक माहौल था, क्या होगा इस देश में। बड़े बड़े देश जो हमसे साधन और सुविधाओं से हमसे बहुत आगे हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, उनके हाथ खड़े हो गए। 135 करोड़ का ये भारत किस प्रकार से इस आपदा का सामना करने के लिए बहुत बड़ा प्रश्न था। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जिस तरह से हिम्मत और हौसले के साथ सारी चीजों का सामना करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। क्योंकि ये मेले हमारी संस्कृति को मजबूत करते हैं, इसलिए इन मेलों का आयोजन करते हैं कि हमारी संस्कृति जिससे हम जुड़े रहें। ये भी एक आज की आवश्यकता है, क्योंकि नहीं तो आज के दौर में आदमी इस दुनिया में भागते भागते प्रगति की राह पर आगे निकलने की चाह में बहुत जगह जब चला जाता है, लेकिन संस्कृति पीछे छूट जाती है। उस दृष्टि से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं सभी कलाकारों को। लेकिन परिस्थिति इस प्रकार से रही नहीं, जिस कारण से हमको सारी चीजों को लेकर के रुकना पड़ा है। ये 4 साल हमने हिमाचल प्रदेश में काम करने की कोशिश की। संकट बड़ा था, परिस्थितियां अलग तरह की थी, चाहे कुछ भी कोई बोले, कुछ भी कोई माने, ये सरल परिस्थिति नहीं थी, कठिन परिस्थिति थी। उस कठिन परिस्थिति में से
हम पार निकल रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात तो हमें हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन का भी बहुत बड़ा सहयोग है और देवी देवताओं का भी आशीर्वाद है। एक मांग आई कि कहा कि आपने पंचायतें तो बढ़ाई और पंचायतों के साथ साथ में अब काम भी बढ़ गया और पंचायतों के लिए विकास के लिए आधार चाहिए, काम करने के लिए चाहिए। और उस दृष्टि से हमें यहाँ पर जो है वो हमारा ब्लॉक जो है बहुत दूर पड़ता है और ऐसी परिस्थिति में हमको एक वीडियो का ऑफिस चाहिए। तो इसलिए आज के बीच में मुझे आज इस पावन अवसर पर ये बात कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपके लिए विकास खंड कार्यालय ददाहू में भी आपको सम्मिलित करता हूँ। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले हुए 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य भर में चल रहे स्वर्णिम हिमाचल समारोहों के तहत रेजिमेंट कमिश्नर कार्यालय और हिमाचल सोशल बॉडीज फेडरेशन की तरफ से दिल्ली स्थित हिमाचल भवन में हिम महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर फेडरेशन ने स्वर्णिम हिमाचल चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले हिमाचल प्रदेश के 72 बच्चों ने भाग लिया। अवसर पर विशेष ओलंपिक भारत के अध्यक्ष मल्लिका नड्डा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रही और उन्होंने प्रतियोगिता के प्रतिभागियों और विजेताओं को प्रमाण पत्र भी बांटे। हिमाचल प्रदेश में सवर्ण आयोग के गठन की मांग अब तेजी से उठने लगी है। शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने अधिकारियों पर जमकर निशाना साधा। आखिर क्या कहा विक्रमादित्य सिंह ने, सुनिए। वैसे ही तरीके से ये फिर से एक षड्यंत्र रचा गया, मगर षड्यंत्रकारी जो है वो खुलकर सामने नहीं आए। मगर मैं निश्चित तौर से पार्टी से निवेदन करूंगा कि इस पे इंक्वायरी की जाए और तथ्यों पे दूध का दूध और पानी का पानी की जाए। किसने ये रिकॉर्डिंग करी, क्यों ये रिकॉर्डिंग की गई, किस मोटिव से ये रिकॉर्डिंग की गई और क्या इसके पीछे जो है वो हिडन एजेंडाज थे। उस साल पहले की रिकॉर्डिंग है, वो मात्र वोटिंग के 3 दिन पहले ही जो है वो रिलीज क्यों की गई। अगर थी पब्लिक डोमेन में उसको डे 1 पे निकालते, जिस दिन उन्होंने नामांकन भरा उस दिन निकालते। उसको मात्र वोटिंग के 48 घंटे पहले या 72 घंटे पहले निकालना ही एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस पूरे प्रकरण पर लगाता है। वर्ण आयोग के बारे में भी बात कही गई थी, उस पर भी हमने ये कहा है कि हम किसी भी आयोग के खिलाफ नहीं हैं। हमने पहले ही विधानसभा में इस मसले को मैंने पहले भी उठाया था, आज से 3-4 महीने पहले, और उस समय भी मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी की विपक्ष सरकार ने अनुसूचित आयोग का हिमाचल प्रदेश के अंदर गठन किया, जनजातीय क्षेत्र के लिए जनजातीय आयोग का गठन किया। तो उसी तर्ज पर जो है एक स्वर्ण आयोग का गठन भी होना चाहिए ताकि उनकी आवाज को मात्र रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल सके। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की अध्यक्षता में जन जागरण पद यात्रा की शुरुआत पांवटा साहिब से हुई और कांग्रेस के दिग्गज नेता इसमें शामिल रहे। गौर रहे कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर कुलदीप सिंह राठौर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पांजलि भी अर्पित की। कुलदीप सिंह राठौर ने इस बाबत क्या कुछ कहा, आपको आगे सुनाते हैं। योजनाएं उन्होंने इस देश के लिए बनाई, जो दीर्घकालीन योजनाएं उनके समय में बनी, उन्हीं योजनाओं की बदौलत जो है देश उन्नति के शिखर पे पहुंचा है। आज हम उन्हें यहाँ हम याद कर रहे हैं। हमारे पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता यहाँ आए, हमने उनकी प्रतिमा पे पुष्पांजलि अर्पित की और आज के इस शुभ अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पूरे देश में जो है जन जागरण अभियान जो है शुरू करने जा रही है। योजना तो जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई है। इसी खबर से जुड़ी हुई एक और बड़ी और अहम जानकारी फिलहाल आपको बताने जा रहे। पांवटा साहिब से बड़ी खबर, कांग्रेस जन जागरण यात्रा की शुरुआत आज से की गई। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की अध्यक्षता में अभियान की शुरुआत हुई और इस दौरान कुलदीप सिंह राठौर ने यात्रा की शुरुआत में बड़ी बात कही। कुलदीप सिंह राठौर की तरफ से क्या कहा गया वो भी आपको सुनाएंगे। उनकी तरफ से कहा गया कि एकजुट होकर चुनाव इस बार कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। साल 2022 में जीत कांग्रेस की होगी। पार्टी के खिलाफ काम करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखा
होगा कि हमने दिल्ली में सरकार होते हुए, हिमाचल में सरकार होते हुए इन्हें हराया। इनके पास तो पैसा था, हमारे पास जनता की ताकत थी और जनता की ताकत से हमने जो है भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराया। तो बहुत बड़ी जीत हुई है हमारे पूरे तो चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको जनजातीय जिला किन्नौर से बताने जा रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सांगला से तस्वीरें सामने आई है। सांगला तहसील के बटसेरी में दरअसल दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बारात में जा रही कार दुर्घटनाग्रस्त हुई और इस हादसे में 3 लोगों की जान चली, 2 लोग घायल। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, इलाज फिलहाल चल रहा है। 3 लोगों की मौत। रोघी से बटसेरी दरअसल ये कार जा रही थी और कार में सवार 5 लोग थे। 5 में से 3 लोगों की मौके पर मौत, 2 लोगों का इलाज जारी। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर से इस वक्त की बड़ी खबर फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 3 लोगों की हादसे में जान चली गई। रोघी से बटसेरी दरअसल ये कार जा रही थी। अनिल कुमार हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे कि कब ये हादसा हुआ और घायल क्या इस वक्त उनकी मौजूदा स्थिति है, और ये भी जानना चाहेंगे कि ये हादसा आखिर हुआ कैसे। देखिए महिमा, ये जो आज जिला किन्नौर के रोगी गांव से एक बारात जो है सांगला घाटी की ओर जा रही थी। इस मध्य करीब 5:30 बजे के आसपास बटसेरी व सांगला के मध्य एक सड़क से जो है वाहन पलटकर दूसरे सड़क पर गिरी थी। करीब 300 मीटर निचली जो खाई में गिरी थी। उस वक्त आसपास के लोगों ने जो है वो नजारा देखा। सूचना के अनुसार ये भी पता चला है कि 3 लोगों की अभी मृत्यु हुई है और 2 जो है घायल बताए जा रहे हैं। एसपी किन्नौर ने भी इस खबर की पुष्टि की है। फिलहाल जब तक सूचना ये भी मिली है कि जो अन्य 2 घायल थे उनकी भी जो है मृत्यु हुई है, लेकिन अभी एसपी किन्नौर ने इस बारे में पुष्टि नहीं की है। और आए दिन जो है ये दुर्घटनाएं जो है किन्नौर में ये जो दुर्घटनाएं होने की जो संभावना रहती है, ये जो शादी वाला जो सीजन होता है महिमा, इसी में सबसे ज्यादा जो है हमारे यहाँ दुर्घटनाएं होती है। जी महिमा। अनिल, आए दिन जिस तरह से आपने भी बताया कि दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही, क्या ये लोगों की लापरवाही है कि लोग लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं? जी महिमा, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर जनजातीय क्षेत्र है और पहाड़ी इलाका है। अमूमन देखा गया है कि जिला किन्नौर में जितनी भी दुर्घटनाएं होती है वो अधिकतर जो है लापरवाही के वजह से ही होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो दुर्घटनाओं का जो सीजन है वो जो शादियां होती है और सितंबर से जो नवंबर के अंतिम जो दिनों तक जो शादियां होती है उसमें सबसे अधिक दुर्घटनाओं का मामला देखने को मिलता है। जी महिमा। शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें इस हादसे में 3 लोगों की मौत और 2 लोग घायल हो चुके हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिमाचल प्रदेश के 2 सपूतों को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा। बता दें आपको कि ऊना जिले के पैरालंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी निशात कुमार और चंबा जिला के हॉकी प्लेयर वरुण कुमार को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। खेल में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रदेश के दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जाता है। श्री निशात कुमार सम्मानित किया जाता है। श्री वरुण कुमार तो वरुण और निशात के अलावा हमीरपुर जिले के रहने वाले करतार सिंह सोंखले को भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। हमीरपुर के कलाकार को मिले पुरस्कार से जिला और प्रदेश का नाम रोशन हुआ है। गौर रहे कि केंद्र सरकार ने इसी साल 25 जनवरी को उनके नाम का चयन पुरस्कार के लिए किया था। बता दें कि करतार सिंह सोंखले न केवल बांस की कारीगरी करते हैं बल्कि उन्हें कांच की बोतलों के अंदर बांस की कलाकृतियां उकेरने में भी इनको महारत हासिल है। करतार सिंह ने पद्मश्री को हिमाचल की जनता को भी समर्पित किया। अर्की में एचआरटीसी परवाणु डिपो ने अर्की से चंडीगढ़ के लिए सुबह 4:45 पर चलने वाली बसों को फिर से शुरू कर दिया है। पिछले कई सालों से बस सर्विस बंद होने के कारण लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से बस सर्विस को फिर से अब शुरू किया गया है।
वैक्सीनेशन में नंबर 1 बनने के बाद हिमाचल प्रदेश पिछड़ रहा है। पिछड़ रहा है संक्रमण की रफ्तार में, क्योंकि ये रफ्तार अब लोगों को परेशान कर रही है। सबसे ज्यादा परेशान तो स्वास्थ्य विभाग और सरकार है, जिन्होंने टारगेट रखा है 100% सेकेंड डोज का। जब जाहिर है कि पहली डोज सभी लोगों को लग चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी कोविड के नए मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। बीते 24 घंटों में कितने मरीज सामने आए, आप तस्वीरें देख सकते हैं। बीते 24 घंटों में 9 की मौत और 114 नए केसेस सामने आए हैं और अब परेशानियां लगातार बढ़ती ही जा रही है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन की दूसरी डोज के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 30 नवंबर तक का टारगेट रखा गया है, लेकिन इस टारगेट को पूरा करने में स्वास्थ्य विभाग के सामने बड़ी चुनौती है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। वैक्सीनेशन के चैंपियन हिमाचल प्रदेश के सामने दूसरी डोज में भी अव्वल बने रहने की बड़ी चुनौती है। प्रदेश सरकार की ओर से 30 नवंबर तक पात्र जनसंख्या को दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। मलाना से लंबी यात्रा के बावजूद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और सभी जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। शुक्रवार देर शाम हुई बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला उपायुक्तों को 30 नवंबर तक लक्ष्य की पूर्ति करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने वृद्धों की वैक्सीनेशन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत पर जोर डाला। इसके पीछे की वजह बीते दिनों में कोरोना की वजह से जान गंवा रहे बुजुर्गों की अधिक संख्या है। राहत की बात यह है कि प्रदेश में 72% पात्र जनसंख्या को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। पहली डोज को पूरा करने के लिए देश भर में अव्वल आने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को चैंपियन बताया था। साथ ही लक्ष्य दिया था दूसरे डोज को भी जल्द से जल्द पूरा करने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रदेश सरकार दिन रात एक कर रही है। लेकिन चिंता की बात यह है कि प्रदेश में ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं जहां लोग 84 दिन पूरे होने के बावजूद दूसरी डोज के लिए आगे नहीं आ रहे। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग इन लोगों से वैक्सीनेशन के लिए आगे आने की अपील कर रहा है। जिला कांगड़ा के नूरपुर में तो लक्ष्य की पूर्ति के लिए 24 घंटे वैक्सीनेशन की सुविधा शुरू कर दी गई है। वैक्सीनेशन की लक्ष्य की पूर्ति के लिए सरकार प्रशासन लगातार मेहनत कर रहे हैं। इस बीच ये बेहद जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश की जनता देश के सामने को उदाहरण स्थापित करने के लिए वैक्सीनेशन के लिए बड़ी संख्या में आगे आए। 2 हफ्ते के इस अंतराल में सरकार प्रशासन वैक्सीनेशन के लक्ष्य को लेकर अपनी जान झोंकने का काम कर रहे हैं। जरूरत है तो आगे आकर लक्ष्य की पूर्ति में सहयोग देने की। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।